हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल यहाँ पर जुड़ा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सैयद मेहरा साहब जो कि चेयरमैन है जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के, मनोज झा हैं एमडी हैं कामाख्या ज्वेल्स के, भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के, और बीरेन वकील साहब हैं पैराडाइम कम्युनिटी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेहरा जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि गोल्ड गिरा है या गोल्ड घिरा है? नमस्ते मृत्युंजय जी। देखिए, गोल्ड के अंदर करेक्शन काफी टाइम से ड्यू थी। $2400 के बाद अभी $2342 के आसपास गोल्ड आया है। 71,490 के आसपास अभी गोल्ड है। टेक्निकल जो वॉर प्रीमियम था, वॉर प्रीमियम अभी $60 कम हुआ है। उसके बाद $150 और गिरावट की अभी भी जगह है। अच्छा, डॉलर इंडेक्स आप देखेंगे वो भी 106.27 के आसपास है, जो अच्छे हाई के ऊपर है। तो अभी जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस थी वो उसकी न्यूज के वजह से भी जो बढ़ा था वो सब ईज आउट हो गई है, जिसकी वजह से भाव थोड़ा सा घटा है। लेकिन इसके अंदर अभी भी स्टीम नहीं है, भाव अभी भी घटने की काफी जगह है इसके अंदर। $2,000 मनोज जी कह रहे हैं कि वहां तक गोल्ड आ सकता है। आप सहमत हैं, एग्री करते हैं आप? 50 डेज मूविंग एवरेज गोल्ड की है 2178, जो 2178। तो जब तक गोल्ड के अंदर वापस स्टीम आए, जब वापस गोल्ड आगे बढ़ना चाहिए, 2200 पे करेक्ट बाय है गोल्ड की। जो भी इन्वेस्टर्स है उनको बाय करना चाहिए। अच्छा। अगर अचानक से और भी सोना कहीं पे आएगा तो $10-20 ऊपर नीचे और हो सकता है। मतलब आप कह रहे हैं कि $2,000 नहीं आएगा? मेरे हिसाब से 150 शुड बी राइट टाइम टू बाय। उसके नीचे जाना मुश्किल है। अच्छा, तो मतलब आप मनोज जी से सहमत नहीं है? नहीं, देखो, हम तो मनोज भाई हमारे काफी करीब मित्र हैं। वो क्या भी मित्र है? मित्र है तब आप उनकी बात नहीं मान रहे हैं? आप कह रहे हैं कि नहीं आएगा $2,000? सोना ऊपर नीचे हाँ। कभी भी जा सकता है, उसके अंदर किसी की ऐसी सोच नहीं आती है। हाँ। लेकिन 2-1 जो मेरी सोच है, $150 से $200 अगर आएगा फर्स्ट टू फर्स्ट, हाँ। उसमें राइट बाय है। अगर वेट करने ज्यादा जाएंगे हाँ। तो अगर मान लो रात को 11 बजे 11:30 बजे आ जाता है हाँ। कोई टेक्निकल के बाद और वो हाथ में नहीं आए, हाँ, तो ठीक बात। वैसा सोना कोई मतलब सोच या बात नहीं हो सकती। लेकिन जो अगर करेक्ट बाय की वेट करनी है तो 2178 2200 तक बाय करना चाहिए। हाँ। और बाय करके आराम से बैठेंगे तो इस साल के एंड के अंदर 2500 से 2550 के भाव आपको दिख जाएंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जिस रफ्तार से गोल्ड ने छलांग लगाई थी उस रफ्तार से एक बार नीचे भी आएगा? और अगर $300-400 $300 नीचे आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये क्यों नहीं लगता आपको? नहीं, देखिए, कभी भी आप देखेंगे पहले भी जब 30,000 से भाव 25,000 आया था या 45 से 40 आया था, तब अचानक से गोल्ड के अंदर बहुत स्पीड से बाइंग चालू हो गई थी। चाहे वो कस्टमर एंड पे हो, चाहे वो सट्टे एस्पेक्ट से हो, चाहे टेक्निकल एस्पेक्ट से हो, वो सबसे हो गई थी। अभी भी आप देखेंगे वॉर अब इसराइल और गाजा की जो वॉर है उसको गोल्ड अभी एक बार बाजू में छोड़ चुका है। रशिया की और यूक्रेन की वॉर अभी भी चालू है, लेकिन उसके भी फैक्टर इन अभी हो चुका है। तो ये सब वॉर अभी भी जो वापस इसराइल और ईरान की है, थोड़ी सी बात आएगी $50-70 फिर बढ़ जाए। 2 बार जब वॉर की बात आई थी तब $20 ही बढ़ा था भाव। तो ये सब चीजें अभी मेजरली फैक्टर इन हो गई है। फेड के जो रेट्स हैं वो ये साल में 99% ऐसा लगता है कि एक ही बार बढ़ाएगा, जो पहले 4 या 5 बार बढ़ाने की बात थी वो भी वापस इसके अंदर फैक्टर इन हो गया है। तो मुझे लगता है कि जो अभी रेट्स हैं वो इतना ज्यादा बढ़ा है, मुनाफा वसूली हुई है। टेक्निकली चाइना के अंदर, यूएस के अंदर जो भी ट्रेडिंग बोर्सेज हैं उनके अंदर जो ट्रेडिंग हुई है उनके अंदर ही मुनाफा वसूली हो रही है। फिर $150 फिर घटेगा, वापस अक्षय तृतीया के टाइम पे वापस बाइंग आएगी, फिर एक अच्छा माहौल बनेगा। तो मुझे $300 $400 की अक्षय तृतीया तो हमारे यहाँ होता है ना सर मेहरा जी, अक्षय तृतीया तो हमारे यहाँ होता है, और अक्षय तृतीया पर जो रिटेल की डिमांड होती है उसका कहाँ इंपैक्ट आता है प्राइस पर? नहीं, आप देखेंगे मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, यूके, जितनी भी मार्केट्स आप देखेंगे उसके अंदर ज्वेलर्स है, उनके अंदर भी बाइंग अच्छी होती है। नहीं, तो रिटेल की डिमांड से सर रिटेल वाली बाइंग से प्राइस पर कहाँ फर्क पड़ता है मेहरा जी? आज इंटरनेशनल जो माइनर्स हैं, हाँ। जो सट्टा एस्पेक्ट से टेक्निकल के अंदर भी हेज फंड्स हैं, सब के सब त्योहारों के अंदर वो बराबर तरीके से नजर रखते हैं, उसके हिसाब से पूरी मार्केट को चलाने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो भी एक एस्पेक्ट है इसके अंदर जो पूरे सिस्टम को मैटर करता है। राइट। क्या आपको लगता है कि वाकई, क्योंकि लग नहीं रहा है कि अभी एस्केलेट होगा, अभी फिलहाल होने का कुछ भी हो सकता है, बट जो अभी का सिचुएशन है उसको देखकर लगता है नहीं कि ये तनाव कुछ बढ़ने वाले हैं। अगर कल होकर कुछ और पॉजिटिव खबर आ जाए, तनाव के फ्रंट पर मध्य पूर्व में कुछ और कम हो जाए, ये इंटरेस्ट रेट जो सिनारियो है उसको लेकर के कुछ और बयानबाजी हो जाए, तो तब भी आपको कोई बड़ा डिप नहीं दिख रहा है? तब भी $2,000 नहीं सर मेहरा जी?
नहीं देखिए, अभी आप देखेंगे लास्ट टाइम भी जब ये वॉर हुई थी, जिस टाइम पर रात को सैटरडे को हुई थी, उसके बाद अगले दिन भी धीरे धीरे करके $20 का एक फर्क आया था। फिर ईरान ने बोला कि ठीक है अभी हम नहीं करेंगे, इतना एक ही बार हमने किया है। इसराइल ने भेजा अपने मिसाइल्स को, उसके बाद उन्होंने उसको दिखाया कि नॉर्मलाइज है, हमको इससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो मुझे अभी भी लगता है ये सब चीजें अभी फैक्टर्ड इन है। सोना स्टार्टिंग के अंदर एक बार ये चीजों को पकड़ता है। मैं फिर से कहूंगा, जैसे कि रशिया की वॉर हुई थी यूक्रेन के साथ, उसको भी शुरुआत में उसने फैक्टर इन किया था, लेकिन जो वॉर साल 2 साल 3 साल चलते जा रही है, उसके बाद उसको वो पकड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये एक सोच है। और बाकी फेड की जो अंदर है कि भाई जून के अंदर करे, सितंबर करे, या ऐसा भी हो सकता है कि ये साल वो लोग इसको आगे ना लेके जाएं, फेड के इंटरेस्ट रेट्स को ना घटाए। तो ये सब चीजें इसके अंदर 100% है। लेकिन अगर होती भी है तो उसका डिफरेंस ऑन दैट डे, जिस दिन होगा, जैसे फेड की मीटिंग है, $40 से $50 नीचे आएगा, लेकिन वो वापस समय के 7 days to 10 days के अंदर वापस ये बढ़ जाएगा। 100, जैसे मैंने कहा कि $200 की जो मंदी है, $150 to $200 की मंदी है, उस टाइम के अंदर जो रिटेल सेक्टर, जो एंड कंज्यूमर बेस पे, और जो फाइनेंस के अंदर जो लोग हैं टेक्निकल के हिसाब से, जो हेज फंड या सट्टे वाले बाय करते हैं, वो वापस इस मार्केट के अंदर आके वापस सोने को $2550 के आसपास लेके जाने के लिए पूरा एफर्ट चालू कर। अब एक छोटा छोटा सवाल सर आप दोनों से। मनोज जी, इंडियन मार्केट में आपने ग्लोबल मार्केट का बताया, इंडियन मार्केट में नीचे में गोल्ड का प्राइस आपको कहां तक दिखता है? संयम जी, इंडियन मार्केट के लिए गोल्ड प्राइस का? देखिए, नीचे में आप देखेंगे गोल्ड 67 to 68 की बेस एक गोल्ड बना लेगा अभी। और नीचे के अंदर अगर ये भाव जाते हैं, अगर 2000 2500 की डिप आती है, तब बाइंग चालू करनी चाहिए अच्छी तरह। और बाद में 67 500 के अंदर अच्छी तरह अपना पोर्टफोलियो में जो सोच है आने वाले वेडिंग सीजन की, पूरे साल के अंदर कोई त्योहारों के लिए बाय करनी है, उसकी बाइंग अच्छी तरह चालू कर देनी चाहिए। उसके आगे ईयर एंडिंग के अंदर, दिवाली के आसपास, एमसीएक्स वापस 74 75 के आसपास दिख सकता है। ठीक है।